तुम हमरा को ना अपना चचिया सास समझो। शट अप विभू, तुम मेरे चचिया सास नहीं बल्कि मेरे घटिया हस्बैंड हो, जिसने इतनी शराब पी ली है कि अपने सगे चाचा के साथ नाजायज ताल्लुकात बना लिए। अरे क्या हुआ, डॉक्टर बुलवा लें का? अरे नहीं, हम ठीक हुआ। हम तो घबरा ही गए थे एकदम। घबराओ नहीं बहू, देख मैं क्या कह रहा हूँ, ये खचेड़ू के अंदर ना इसकी चाची खजूरी की आत्मा आ गई है। ये खजूरी चाची नहीं, मेरा पति विभू है। तुम चलो यहाँ से। ए जी, ये बहुरिया हमको कहाँ ले जा रही हैं? लगता ऊपर ले जाके हमारा इज्जत से खेलेंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ए डेविड, हमारी बात कान खोल के सुन लो। बताए, अब तुम्हारा जिंदगी में हमारा अलावा कोनो और औरत आया ना तो हम गोड़ाई करके धनिया बो देंगे। आप रोमांस करोगे तो सिर्फ हमरे साथ करोगे बस। हाँ, अरे कचोरी, अगर इस हालत में मैं रोमांस करूंगा तो लोग खामखा हमें बधाइयां देने लगेंगे। और हम सोच रहे थे कि कुछ दिनों बाद हमारी गोद में डेविड का लल्ला खेलेगा। और तू कैसे बात कर रहा तू? अरे अरे ना, डॉक्टर बोला ही कहा नहीं, हम ठीक हुआ। अहिला चाचा जी, अरे बहू, प्रणाम कर रहे हैं। खुश रह, कैसी है? हम फैन बा। अरे तू फाइन कहना चाह रही है ना? सही पकड़े हैं। पकड़ते तो ई हैं रात के अंधेरे में। अरे ऐसा दबोच लेते हैं जैसे जैसे बाज एक चिड़िया को दबोच लेता, वैसे ही नहीं। भैया, ये क्या बोल रहे हैं? बरबूती जी क्या बोल रहे हैं? हम भरभूति नहीं हैं। फिर कौन है? बताइए, काहे नहीं बता रहे हैं? हम खजूरी हैं। हाय दिया, कौन खजूरी? एक मिनट कचोरी है, इधर आओ बहू। सुनिए, जल्दी आइए। हाँ, रुक दो, वो एक मिनट इधर आओ। कन खजूरी कौन है? अरे कन कचोरी नहीं है। ऐसा बात है? ऐसी बात है, लेकिन तुझे एक बात बता रहा हूँ कि दिल की बड़ी अच्छी औरत है ये। किसी को ऐसी आत्मा है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये डेविड, हाँ, इनके साथ कहा अकेले अकेले बतिया रहे हो? कहीं डोरे तो नहीं डाल रहे हो? हाँ, हाय दिया, ऐसा नहीं बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही है खजूरी, ये मेरी बहू है भाई। ऐसी 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 बातें क्यों करूंगा मैं इसके साथ? है हम तो मजाक कर रही थी। बड़ी मजाकिया औरत थी ये। हम तो इतने मजाकिया थे कि एक बार ये डेविड ना गांव की नदी में बिना कपड़े के नहा रहे थे। चुप, हम बताएंगे। बिना कपड़े के नहा रहे थे तो हम इनका कपड़ा लेके भाग गए। तो जैसा तैसा करके ये पत्ता उत्ता बांध के गांव में पहुंचे तो कुछ बकरियां इनके पीछे लग गई, सारा पत्ता खा गई। इतना पत्ता बचा बस। बहुत शैतान औरत थी ये, बहुत शैतान। सक्सेना जी, I like it. भाई माँ, चांस पर। खुश रहो। भाई माँ, आप अपने इस पागल बच्चे के यहाँ कैसे आना हुआ? सक्सेना जी, आपने क्या किया है? क्या हुआ भाई माँ, मैंने क्या किया? क्या किया है? विभू जो इतना नाटक कर रहा है, ये सब के जिम्मेदार आप हैं। मुझे चाचा जी ने सब बता दिया है। अरे नहीं भाई माँ, नहीं। मैं भी आपको एक बात बता दूं, विभूति भैया कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर सचमुच खजूरी चाची की आत्मा घुस गई है। लेकिन मैं इन सब चीजों पे यकीन नहीं करती हूँ। यकीन करना पड़ेगा भाई माँ। अरे लेकिन मेरे पास यकीन करने का टाइम नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा किस चीज पे यकीन करूं और किस चीज पे ना करूं। क्या हो भाई माँ, कोई बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है क्या? समस्या नहीं है, मौका मिला है तरक्की करने का। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अरे भाभी माँ, अगर आपको अपने नए बिजनेस के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी ना, तो आपका ये बच्चा सब कुछ बेच देगा। फाइनेंस की जरूरत नहीं है मुझे एक पति की जरूरत है। हाँ तो विभूति भैया है ना। अरे वो तो खजूरी चाची बना हुआ है ना, उसे नॉर्मल करो। क्योंकि मेरे पार्टनर सिंघानिया की बीवी की पहली शर्त ये है कि सबसे पहले मैं उसे अपने पति से मिलवाऊं, तब जाके बिजनेस की बात होगी। और अगर मैंने उसे विभू से नहीं मिलवाया तो डील कैंसिल समझो। असल में भाई माँ बात यह है कि विभूति भैया के शरीर में जिस चुड़ैल ने अपना डेरा बना लिया है ना, वो चुड़ैल बड़ी शौकीन मिजाज है। कभी भी कहीं भी नाना डेविड से लिपट जाती हो। कोई तो आइडिया होगा ना उसको बाहर निकालने का। है भाई माँ, है एक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। क्या आइडिया ये है भाई माँ कि विभूति भैया के बदन को गोलियों से छलनी करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ 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 भाई माँ, क्योंकि जब शरीर रूपी वस्त्र फट जाते हैं तो आत्माएं उस वस्त्र का त्याग कर नए वस्त्र को धारण कर लेती हैं। एक काम करिए, हाँ? आप ना अपना शौक लेते रहिए, आई लाइक इट। क्योंकि मुझे एक आइडिया आ गया है। लेकिन क्या सिर्फ पढ़े लिखे होने से इंसान में क्लास आती है? हैं? जितने भी दुनिया के बड़े बड़े अंगूठा छाप बिजनेसमैन हैं जो इतना नाम कमा रहे हैं, क्या वो क्लासलेस है? भाभी जी ने हमें क्लासलेस कहकर सिर्फ हमारा ही अपमान नहीं किया है, हमारा ही दिल नहीं तोड़ा है, बल्कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, इन लोगों को भी क्लासलेस कहा है। क्योंकि सिर्फ हमें ही लतिया के स्कूल से बाहर नहीं निकाला गया, इन लोगों को भी लतिया के स्कूल से बाहर निकाला गया। तो क्या ये भी क्लासलेस लोग हैं? अगर ये क्लासलेस लोग हैं तो ठीक है, हम भी क्लासलेस हैं। आई एम क्लासलेस। हेलो तिवारी जी। बाद में कॉल करें। कहिए भाभी जी, कैसी है आप? आप कैसे हैं तिवारी जी? एक क्लासलेस आदमी कैसा होगा? कुछ कहा आपने क्या? नहीं, बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा नहीं, आपका एक एहसान चाहिए तिवारी जी। एक क्लासलेस आदमी भला आप पे क्या एहसान कर सकता है भाभी जी? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उपाधि तो स्वयं आपने हमें दी है, क्लासलेस। नहीं नहीं तिवारी जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप क्लासलेस हैं, वो तो मेरे स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे। अच्छा, तो आपने उनसे कुछ नहीं कहा? अब आप ही बताइए, मैं किस किस का मुंह बंद करूं? आप हमारे विषय में क्या सोचती हैं? कि आप हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। क्लासलेस पड़ोसी है? तिवारी जी, पड़ोसी पड़ोसी होता है। नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि आप क्या सोचती है, हम कैसे पड़ोसी हैं? हम क्लासलेस पड़ोसी हैं या क्लास पड़ोसी है? तिवारी जी, मैं पड़ोसियों में ये नहीं देखती कि उनका क्लास है या वो क्लासलेस है, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने हमारे अंदर क्या देखा? कि आप अच्छे पड़ोसी हैं। नहीं तो कैसे पड़ोसी है? क्लास वाले या क्लासलेस पड़ोसी है? मैंने कभी गौर नहीं किया। तो आपके स्टूडेंट्स जब हमें क्लासलेस कह रहे थे तो आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही? तिवारी जी, आपको मेरा काम करना है तो करिए, नहीं तो ये सब फालतू का ना पड़ोसी और क्लास का रायता मत फैलाइए। मैं जा रही हूँ। अरे अरे सुनिए, बैठिए बैठिए। बताइए, क्या सेवा कर सकते हैं, क्या काम है, बताइए। आपको मेरा हस्बैंड बनना है। तिवारी जी बेहोश मत होइए, नहीं तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा आपको होश में लाने के लिए। एंड आई रियली डोंट हैव टाइम। अब ये क्या बताएं, आप जैसी
महान पर्सनैलिटी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो क्लासलेस हैं। तिवारी जी, मैंने आपको क्लासलेस नहीं कहा। तो हम आपके हैं कौन? जी? अगर आपने हमें क्लासलेस नहीं समझा तो फिर? अरे मैंने आपको कुछ नहीं समझा है, जो समझा है मेरे स्टूडेंट ने समझा है कि आप क्लासलेस हैं। आपने क्या समझा है भाभी जी? तिवारी जी प्लीज रोल में रहिए। अगर मेरे क्लाइंट को जरा सा भी शक हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि प्लीज उनके सामने शांत रहिएगा। एक्सक्यूज मी। सॉरी, मुझे लगता है मैं गलत टाइम में आ गया। आप दोनों वाइफ हस्बैंड में झगड़ा हो रहा है। अरे मिस्टर सीके सिंघानिया, आप आइए आइए, प्लीज 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 कम कम सेट। या ओके। नहीं, वो मैंने कहा कि मुझे लगता है गलत टाइम में आ गया। आप लोग दोनों में झगड़ा चल रहा है। आप बैठिए ना, बैठिए ना, प्लीज। बैठिए। थैंक यू। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। हाय दिया, कमल खान चिल्लू भैया का हर वक्त तो इतना शोर मचाते रहते हैं, का हालत बना कर रखे हैं। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। हाँ हाँ नमस्ते, खुश रहिए। बस भाभी जी अपनी किस्मत को रो रहे हैं हम तीनों। काहे काहे इतना परेशान है, बताइए ना हमको। अब तुम्हारी भाभी है ना? भाभी जी रूसन ने है ना हमें धोखा दे दो। हाय दिया, धोखे से याद आया, वो हमारी बहन है ना भूरी, उसका पति ना एक ठो आदमी को 50,000 रुपए दिया था उधार। वो आदमी धोखा देकर भाग गया। ना भाभी जी, लेकिन ये मामला तो दिल का है। किसी ने हमारा दिल चकनाचूर कर दिया भाभी जी। भाई तो ऐसा ऐसा नाजुक चीजों को बहुत संभाल कर रखना चाहिए, नहीं तो टूट जाता है। कहा है ना अलेटी के भैया अभी थोड़े दिन पहले ना एक ठो वो फूलदान लेकर आए थे, वो कांच का था। वो एक ठो बच्चा खेलता हुआ आया और वो को पत्थर मार दिया, वो चकनाचूर हो गया, एकदम चूर चूर। इसलिए संभालना चाहिए। भाभी जी रूसा बेवफा निकली। बेवफा से हमको याद आया, कल एक ठो बहुत ही अच्छा फिल्म देख रहे हम। कहा नाम था उसका? अब बेवफा भौजी। भाभी जी रूसा भी बेवफा निकली। नहीं नहीं, वो मैं चूसा बेवफा नहीं थी। चूसा नहीं भाभी जी, रूसा रूसा। ऐसा ही पकड़े हैं। तो फिल्म में रूसा बेवफा नहीं थी, वो मैं वो था, वो चंदू रंगीला, रानी शुक्ला और रवि कुमार झा। तो रानी शुक्ला बेवफा थी। चलो हम चलते हैं। अरे भाभी जी, दरअसल बात यह है कि हम बड़े दुखी थे, तो हमने सोचा अपना दुख आपको। हाँ तो आ जाइए ना घर पे, अच्छा कछु बनाकर खिलाते हैं आप तीनों को। हाँ खुश हो जाएंगे भाई भाई। यार यारो ये भाभी जी तो अपनो ही राग लापती रही यार। हमारो दुख दर्द पेन तो सुनो ही ना बाने। और भैया ऊपर से अपनी फिल्म की स्टोरी सुना के चलेगी। आप पता नहीं हमारी मोहब्बत का राग कौन सुनेगा यार। लीजिए लीजिए, कुछ लेते क्यों नहीं? वेरी गुड कॉफी, थैंक यू। थैंक यू। वेल आप लोग दोनों हनीमून के लिए कहाँ गए थे? मालदीव्स। धुर्रा प्रेम नगर। आप दोनों अलग अलग हनीमून के लिए गए थे? नहीं नहीं, हम लोग पहले धुर्रा प्रेमनगर गए, वहां से फिर मालदीव्स गए थे। ओह। पर धुर्रा प्रेम नगर से मालदीव्स कैसे जाते हैं? आप क्या चाहते हैं?
हम अपने हनीमून के सारे प्लान्स आपसे डिस्कस करें? आई डोंट माइंड। क्या बोला मैं? I'm sorry. I'm genuinely sorry. वो I'm so sorry, वो he minds actually. जब भी कोई इससे फालतू के पर्सनल सवाल करता है ना तो he always minds. मतलब कुल मिला के आप कहेंगे कि ये कमाल के हस्बैंड हैं? Absolutely. He is gem of a person. क्यों बेबी डार्लिंग? या भाभी डार्लिंग। ओ ना आई नो, वो प्यार से भाभी डाले। दरअसल मैं भी अपनी वाइफ को कई बार प्यार से चाची बोल देता हूँ। अरे कौन किसकी बीवी को चाची कह रहा है? चाचा जी, मीट चाचा जी, माई चचिया फादर इन लॉ, ये विभू के चाचा जी हैं। नमस्ते। आई एम डेविड मिश्रा फ्रॉम लंदन। ये छिड़ीमार कौन है भाई? ये कौन है जो 180 डिग्री पर अपनी गर्दन घुमा कर बैठा है भाई? अरे ये आपका भतीजा है जी। भाई जरा गर्दन घुमाइए इधर। अरे ये मेरा भतीजा नहीं है। नाराज काहे हो रहे हैं? आपके भतीजे ही तो हैं। अबे कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा भतीजा नहीं है भाई। चाचा जी गुस्सा थूक दीजिए ना, भतीजे तो है। अरे गुस्सा कैसे थूकूं? मैं नाराज नहीं हूँ भाई। अरे सुनिए ना, जब इतना कह रहे तो मान जाइए ना। मुफ्त में मान जाऊं तो 150 ले लीजिए। दिमाग खराब है तेरा। 150 ले लीजिए। ये कौन बुड़बक है जो हमरा डेविड डार्लिंग को परेशान कर रहा है? अरे बाप रे, अजीबोगरीब प्राणियों से पाला पड़ रहा है आज। अरे डेविड डार्लिंग, हमरा परिचय नहीं ना कराओगे? कौन कौन आया है? ये कौन है बत्तख की शक्ल का? और ये कौन है छेदरा हुआ? जी वेल, मैं सीके हूँ, आई एम सीके। और आपकी तारीफ? हम वो तारीफ हैं जिसकी तारीफ करते करते इनकी तशरीफ घिस गई है। फिर भी उतनी नहीं घिस पाई। मेरा मतलब है उतनी नहीं कर पाया जितनी करनी चाहिए। मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ खजूरी डेविड मिश्रा। ये रिश्तों के नाम पे कुछ ज्यादती नहीं हो रही? नहीं, वो चाचा जी किसी को भी बीवी बना लेते हैं, रिश्ता जोड़ लेते हैं, उनका सोडियम थोड़ा कम है। और इस औरत का क्या कम है? इनका दिमाग कम है, ये पागल खाने से आई है। ये बुड़बक तो का बतिया रहा हमारी बहुरिया से? मेघ से लपड़ दे, मुँह तोड़ दे तोरा। ठीक है, अब ये तोरे साथ हरकत कर रहा है, इसका हम स्टॉप करते। कार है डोंट वेस्ट टाइम, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। लेकिन पहले सिनेमा देखने से पहले जो विलन है इसका अगर हम थोबड़ा ठीक कर दे। खजूरी बैठो तुम आराम से, क्यों तकलीफ दे रही हो अपने पैरों को? ये किस खानदान में शादी कर ली आपने? इस असर के नाते हमारा खानदान के बारे में बात करत है। तो जाना तो हम किस खानदान के हैं? अकबर। अकबर के खानदान से आप? नहीं, हमारे जो परदादा के परदादा के परदादा थे वो अकबर की मालिश करते थे। पर्सन मालिशिया थे उनके। तेरा कौन सा खानदान है रे? नहीं, हमारा कोई इतना बड़ा खानदान नहीं है। लागत भी नहीं है। हाँ? अरे खच्चू डार्लिंग, चलो फिल्म देखने चलते हैं। आ जाओ। कौन सा सिनेमा दिखा रहे हो? नहीं, हमें तो फाइट वाला फिल्म अच्छा लगता है। इसमें भी फाइट? अदालत में काहे मिलेंगे? समझा करो, ये सब ड्रामा है, ड्रामा। कैसा ड्रामा? कान इधर लाओ, वरना वो जो अंदर बैठा है ना उसने सुन लिया तो और रायता फैल जाएगा। जाओ।
समझिए। ऐसा बात है का? कसम खा के कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, और भाभी जी ने हमसे कहा है कि सिंघानिया के सामने हम उनके पति बनकर पेश आए, क्योंकि ये जो भभूति जी है ना, भभूति जी, इनका साला कुछ अलग ही ड्रामा चल गया है। वो तो है, तो आप क्या करेंगे? करना का है साला करना। हेलो भाभी जी, हेलो तिवारी जी, थैंक यू सो मच कि आप अनु का हस्बैंड बनने को तैयार हो गए। और भाभी जी, मेरे अंदर से ना खजूरी चाची भी निकल गई है। आई एम फ्री ऑफ फॉर नाउ। तिवारी जी, थैंकफुल सो मच, थैंक यू रियली। यार, पहले जो रायता फैला रखा है वो तो समेट के जाके। कैसा रायता? आप एक काम कीजिए, आप अंकुरी के पति बन जाइए। ये आपने कहा ना कि मैं भाभी जी का पति बन जाऊं, उस कॉन्टेक्स्ट में बोला मैं। तो हमेशा के लिए पति बनने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं यार। हमेशा के लिए भी आई डोंट माइंड। आप बोले? मैं कहा भाभी जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तिवारी जी ने हमारी मदद की है, पिंगा पड़ोसी, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी इनकी मदद करें। एंड आई रियली वांट टू हेल्प हिम। मैं आपका बेस्ट हस्बैंड बनूंगा। आई वांट टू बी द बेस्ट हस्बैंड। अनदर क्लासिक केस ऑफ हैंड पैक्ड हस्बैंड। अरे तो ठीक है ना यार, अब हस्बैंड पर बार ऐसे का स्ट्रेस कर रहे हैं। ये तो हमने बोला पति बन जाओ, उनके तो इसलिए कर रहे हैं स्ट्रेस। हमको विश्वास है लड्डू के भैया वो बहुत अच्छा हैंडपंप बनेंगे। भाभी जी वो हस्बैंड होता। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे यार ठीक है ना, आप हमारे काम आए ये ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये पार्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई रायता मत फैलाइएगा, समझे ना, नहीं तो डील कैंसिल हो जाएगी। मैं भाभी जी का बेस्ट हस्बैंड बनूंगा। आई बी द क्लासिक हस्बैंड। भाभी जी डोंट वरी। यार हस्बैंड बार हस्बैंड होना चाहिए, और जो रायता फैला रखा है पहले वो समेटिए। वो सुन लेंगे ना भाभी जी। तेरी हम वहां से आ रहे हैं। हाँ आइए। बताओ, दीदी सोडियम की कमी से जूझ रही, दूसरे के हस्बैंड को अपना हस्बैंड बोल दिया। अरे यार। सारी उदेरी हो गया झुंझुना रामतुंगा जी। इट्स ट्रू, आप सोडियम की कमी से सच में जूझ रही। क्या कर सकते हैं, ये सोडियम जब भी ऐसा कुछ हो जाता है तो हम बॉडियम हो जाते हैं। आप बॉर्डम कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा, वो सब कुछ भूल जाते हैं हम। हाँ देखा मैंने, आप दूसरे के हस्बैंड को अपना हस्बैंड बोल रही थी। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी हम दबा लिए ना, अब सब कुछ नॉर्मल बा। अभी ठीक है? ऐसे दीदी जीजा जी दिख नहीं रहे कहीं हैं? वो कहाँ गए? कहाँ? हाय अंगू बेबी। How are you doing, sweetie? All right. आपकी तारीफ? हाय जीजू, माई सेल्फ CK सिंघानिया, मतलब चंपक सिंघानिया। Myself, Vibhu, अपना ये मनमोहन तिवारी, and she's my beautiful wife, Angu baby. मतलब जीजू आप दीदी को अंगू क्यों बुलाते हैं? Because आपकी दीदी का नाम अंगूरी है। वो हमको प्यार से बुलाते हैं अंगू बेबी। अरे अच्छा है, मैं भी अपनी वाइफ को गंजू बुलाता हूँ। हाँ, उनका नाम गुंजा है। सर पे बाल नहीं है, आगे आप समझ लीजिए। Alright, okay, I got it. Anyway, भूरे अंकल आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। He was saying good things about you. Yeah. थैंक यू। पर वैसे उन्होंने आपके बारे में कुछ खास नहीं बोला। Come again? दोबारा बोल। मतलब उन्होंने आपके बारे में कुछ खास नहीं बताया।
I don't care. But I still love him. क्योंकि उन्होंने मेरी मोहब्बत को पैदा किया है। वेरी गुड। वो बता रहे थे भूरे अंकल कि आप कच्चा बनियान का बिजनेस करते हैं। That's right. That's right. That's right. Yes. Yeah. कितना कमा लेते हैं आप? That's a very personal question, though. फिर भी देखिए, समझ लीजिए कि आप मेरा मंथली टर्नओवर है कुछ 4 से 5 CR का। Very much. आप सोने के कच्चा बनियान बेचते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? अब मुलाकात भाई देखिए, हमारा कॉलेज का हुतुतु का मैच था और ये एज अ गेस्ट मैच देखने आई थी और हुतुतु के मैच के दौरान उन्होंने हमें देखा, हमने इनको देखा, इन्होंने फिर हमको देखा और फिर हमारी सेटिंग हो गई। ये दिल दे बैठी हैं अपना। मतलब ये दिल दे बैठी हैं अपना। सच्ची। वैसे माफ कीजिएगा, आपके पति जो है झूठ भी बहुत सच की तरह कह जाते हैं। PhD की हुई है। मैच के इमीडिएटली बाद मैं इनके पास पहुंचा और मैंने इनसे कहा कि मैं जिंदगी भर आपके साथ हुतुतु खेल के अपनी जो जिंदगी है उसे गुलजार करना चाहता हूँ। हाँ, और फिर उसके बाद हम इनको बोले कि आपको हमारे घर में विरोध का आंधी झेलना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मौसम तो यूं ही गुजर जाएगा, एक कोशिश तो करके देखिए। आपके पास माचिस है का? मैंने पूछा, सुट्टा मारती हैं क्या? नहीं, सुट्टा नहीं मारते हैं, हर आने जाने वाले से ही सवाल पूछ लेते हैं। माचिस है का? वाह 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 वाह, बड़ा गुलजाराना मुलाकात रही आपकी है। और आप दोनों कैसे मिले थे? हम जब मैं मॉडलिंग करती थी उस टाइम पे विभू ने मेरा एक एड शूट किया था। ओह, Was he a photographer? Doesn't look like one. जी जहां तक हमें याद है वो शायद वो धनिये का ऐड था और उसका नाम था कोई आई लव यू धनिये की चटनी। और जब मैंने पूछा इनसे कि किस चीज का ऐड है तो इनके मुंह से निकल गया आई लव यू। दरअसल हम आई लव यू धनिये की चटनी को कहना चाह रहे थे। ओह अच्छा है। ये मुंह और मसूर की दाल, धनिया ही है एकदम। अंगूरी मेरे बच्चे। हाय डियर डैडू। अरे बुढ़ऊ कहाँ से आ गया? ये शराबी कहाँ से आ गया? अंगूरी। प्रणाम करे डैडू। कैसी है मेरी बच्ची? हम ठीक बा डैडू, आप कैसे बा? मैं भी बिल्कुल ठीक बा। भूरे अंकल नमस्ते। अरे चंपक, तू अभी तक यहीं पर है? हाँ, वो दीदी और जीजा ने बैठा लिया था यहीं। अच्छा। और लौंडे कैसा है तू? अरे अंकल, जीजा तो बहुत दिलचस्प इंसान है। जीजा? अबे ये तेरा जीजा कहाँ से हो गया? तेरा जीजा तो वो है। नहीं अंकल, ये तो अनीता जी के हस्बैंड है ना। अबे चंपक, तेरा दिमाग फिर गया क्या? वो अंगूरी का पति है। हैं? तो फिर आप कौन है? इनका पति हूँ। अबे लौंडे, तू क्या बक रहा है? कुछ पता भी है? तू अंगूरी का पति कैसे हो सकता है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।